नमस्कार, मैं आनंद कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में हम आए हुए हैं और संगम नगरी प्रयागराज के भीतर में कई सारी तस्वीरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर जो है आप सामने में देख सकते हैं कि एक एवेंजर है और उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट जो किया हुआ है। एक पीछे में जो है बड़ा सा ध्वज लगाया हुआ है, आगे में जो है कुछ स्लोगन वगैरह लिखा हुआ है, कुछ प्रचार तंत्र जो है वो लगा हुआ है और सामने हमारे एक सनातनी बाबा हैं। इन बाबा का नाम जो है इनका नाम है बवंडर बाबा। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर इनका जो है सोशल अकाउंट जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बवंडर बाबा के नाम से आप इनको सर्च करके जो है ये क्या कुछ कर रहे हैं, इनका क्या कुछ उद्देश्य है, वो आप जो है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ ये मौजूद हैं तो हम थोड़ी सी बात इनसे करेंगे, लेकिन एक बार हम जरा इनका जो इन्होंने जो लिखा हुआ है उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले ऊपर देखिए, श्री मोदी जी कुंभ में गुम मत होइए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाइए, जिहादी पत्थरबाज घिनौना बलात्कार कर रहे हैं, सब कुछ लूट रहे हैं सनातनी हिंदुओं का। ठीक है, सनातन सेवक राजकुमार दास प्रयागराज महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं बैनर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ये यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको बताना चाहते हैं। तो बाबा जी, एक यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी जो एक तस्वीर यहाँ पर लगाए हुए हैं, क्या मतलब कि ये जो चल रहा है आपको, मतलब हमको थोड़ा ऊटपटा लग रहा है, क्या है आपका उद्देश्य? इधर हमारा उद्देश्य जड़ रहती है तो पेड़ रहता है, धर्म रहता है तो देश रहता है। हम एक संकल्पित यात्रा कर रहे हैं, सनातन धर्म का ये रथ बनाया है, सनातन की पताका लगाई है और विषय है यात्रा का जो मूल मीनिंग है वो यहाँ लिखा है। हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? अखबार पेपर वनडे की लाइफ होती है, नेक्स्ट डे वो रद्दी के रूप में कचरा पेटी में जाता है, उसमें हिंदू देवी देवता के फोटो होते हैं। कपूर अगरबत्ती उपयोग होने के बाद फेंक दी जाती है कचरा पेटी डस्टबिन में, जिसमें हमारे भगवान के चित्र होते हैं, वो पैरों में रौंदते हैं, वो अपमानित होते हैं। फटाकों पे, दीपावली पे आपने देखा है भगवान के चित्र होते हैं जो फटते और गंदगी में जाते हैं। अच्छा। हिंदू जनमानस शादी की पत्रिका पे भगवान के चित्र लगाता है, कुछ दिन बाद उस कार्ड को रद्दी वाले को दे देता है तो वो पकौड़ी वाले को देता है, फिर वो कार्ड अपमानित होता है जिसमें हमारे भगवान के चित्र है। एक वर्ष तक कैलेंडर रखा, 2025 में हिंदुओं ने कैलेंडर चेंज करे। जिस भगवान के रोज़ घर से हाथ जोड़ के निकलते थे कि ये भगवान मेरे परिवार को सुख शांति देना, वही कैलेंडर को हिंदू ने रद्दी वाले को बेचा, रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दिया और अंडे की दुकान पे गया। का उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है, चित्र साफ है कि जहाँ जहाँ पर चित्र जो है मतलब हिंदू की बिल्डिंग है। शहरों में आपने देखा होगा हिंदू की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, रहने वाले हिंदू, और उसमें जो चढ़ाव होते, जीने होते, उसके कोनों पे भगवान और कोनों पे थूकता हिंदू, और बाद में भगवान की तस्वीर भी लगाता है हिंदू और तस्वीरों पे थूकता भी हिंदू है। नगरों में कई जगह दीवालों पे पेशाब की जाती है तो वहाँ के लोग भगवान की टाइल्स लगा देते कि लोग पेशाब ना करें। अपने माता पिता का फोटो लगाओ, अपनी बिल्डिंग, अपनी दीवार बचानी है, भगवान तुम्हारे बपोती थोड़ी है जो अपमानित करो। तो इस पूरे अपमान को बंद करने के लिए हम यात्रा। तो भगवान बपोती नहीं है, लेकिन भगवान का ठेकेदार भी तो कोई नहीं है ना। बड़ी बात तो ये है, भगवान का ठेकेदार वो है जो अपने आप को भगवान का संतान मानता है। जैसे कहाँ से भगवान को गायब करिएगा, चाबी के रिंग से लेकर के पैंट की जिप तक हर जगह पर भगवान की तस्वीर जो है छाप दी गई। षड्यंत्र का हिस्सा है ये तो। विगत एक लंबे समय से जो दो भाग करा के बंटवारे किए गए धर्म के नाम पे, और हमको धर्मशाला दे दिया। हम देख रहे थे तो कुछ देर पहले एक बीरी का जो है फोटो आप दिखा रहे थे। आपको सबूत बता रहा हूँ, विभाजन के माध्यम से जो कि जिहादी मानसिकता के लोगों ने भारत देश की लगाम संभाली, उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने जानबूझ के कपूर अगरबत्ती पे, फटाकों पे, यहाँ तक ये बीड़ी पे भगवान का फोटो है शिव पार्वती का। ये बीड़ी है, तंबाकू, जिसे सरकार भी बड़े बड़े जो है विज्ञापन लगा करके बंद करने की बात कहती है कि धूम्रपान बंद होना चाहिए, और उस पर जो है महाकुंभ के भीतर ये मिला है क्या आपको? में बिक रहा है।
महाकुंभ में घिनौना अपमान हो रहा है शिव पार्वती जी के चित्र का, और सभी अखाड़े और सभी हिंदू जनमानस इसके खिलाफ मौन और चुप किए हुए हैं। हमने सभी अखाड़ों तक बात रखने का प्रयास करा है, वो लोग इस कान से सुन के इससे निकाल दे, तो आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोग तो आपको पागल भी समझते होंगे जब ये नहीं पागल की, हमको पागल ही बोलते हैं वो लोग। वो इसलिए कहते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही है। आज बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन इनसे जुड़े हुए, कि कई लोगों की फैक्ट्री ऐसी ही है जिनकी फैक्ट्री में भगवान के चित्र का उपयोग हो रहा है। आज ये दत्तात्रेय भगवान का फोटो बीड़ी के बंडल पर है, और जूना अखाड़े नागा साधु उन्होंने ये कुंभ सजाया है, और यहाँ पे मुख्य अखाड़े हैं जो बड़े बड़े नाम मैं बताता हूँ, पूज्य हरिगिरी जी, पूज्य अवधेशानंद गिरी जी, और एक अभी नए ये श्री जो है मतलब है। ये लोगों को ये चीज़ें छोटी सी लगती है, ये बात अमीर को, गरीब को, अनपढ़ को, पढ़े लिखे को ये बात समझ आ रही है कि भगवान के फोटो का अपमान है। ये जो ये श्री महामंडलेश्वर आचार्य महंत है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रही है? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों समझ नहीं आ रही है? धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के कपड़े पहन रहे, धीरेन्द्र शास्त्री बैनर पे भगवान के फोटो लगा रहे, बाथरूम करने जा रहे, टॉयलेट करने जा रहे, और भगवान के चित्र पहन के यही अपमान कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के जहाँ भी भगवान की तस्वीर लगी हुई है और जहाँ उसका अपमान हो रहा है किया जाए। उसके आज आपने दुनिया में देखा है, भारत 202 कंट्री दिस वर्ल्ड, 202 देश है, 57 देश मुस्लिम के, पूरे 57 देश में कहीं भी कुरान का 786 का मक्का मदीने का चित्र का ना अपमान करते ना होने देते। पूरी दुनिया में इस्लाम बाइबल का ना अपमान करते हैं ना होने देते हैं। सिख समुदाय के अच्छा महाराज जी एक मिनट सवाल सुनिए। जैसे आप ये बोल रहे हैं तो नहीं आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपने खुद से क्या किया है? खुद से ये किया है कि अपने भौतिक जीवन की तिलांजलि दी, माता पिता से जिद करके अपने घर से यात्रा पे निकले हैं, और करोड़ों लोगों तक व्यक्तिगत इस बात को रखा है। जैसे आपने वो बीड़ी वाला देखा, हाँ ऐसे आप इसके कंपनी तक पहुंचे? अभी हमने यहाँ पे हाँ सुनोगे पूरे जवाब लोगे, सवाल कर दिए। ये बीड़ी तो एक यहाँ आके मिली है, इसके पहले हमको बीड़ी मिली काना गोल्ड फिल्टर बीड़ी, और उसके मालिक का नाम तस्लीम आरिफ, मध्य प्रदेश के रीवा शहर के, रीवा ज़िले के देवरा में वो बनती थी, उसको बंद कराया। महाकाल मंदिर पे जो प्रसाद का पैकेट आता उस पर भगवान का फ़ोटो और पताका लगी हुई थी, प्रतिमा लगी थी, उन सबको हटवाया। कई पत्रकार से संकल्प दिलवाया, उन्होंने संकल्प लिया कि हम दूसरे का गारंटी नहीं लेते, हम हमारी तरफ से गारंटी लेते कि हम हमारे अखबार में भगवान के फ़ोटो नहीं छापेंगे। कई व्यापारियों से व्यक्तिगत मिलके छोटी छोटी चीज़ों पे, हिंग मसालों पे भगवान के चित्र, अमेजिंग जोन पे केस लगवाया। 85 प्रोडक्ट अमेजिंग जोन ने, लेडीज़ अंडरवेयर, जेंट्स अंडरवेयर, टॉयलेट की शीट, चप्पल, जूते पे भगवान के चित्र बनाए थे। ऑनलाइन उसकी अरेस्ट कैंपेन चला के उन चित्रों को हटवाया, बड़े रूप में नहीं लेकिन छोटे रूप में। अब हम यहाँ पे इस बीड़ी की बात करते, इस बीड़ी को हमने बड़े चैनलों तक के रखा है। अभी हम कुंभ में हैं, यहाँ से भदोही वाराणसी ज़्यादा दूर नहीं है। जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे तो सीधे अगर ये कुंभ से बंद हो जाता है तो धन्यवाद है, नहीं तो भदोही के कलेक्टर से मिलके, डीएम से मिलके इसके आनर पे IPC 295 के तहत FIR दर्ज कराएंगे। भारत देश कानून से पढ़ाई की है बिल्कुल किए। भारत देश तो लॉ की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? 4 चीज़ से देश चल रहा है, न्यायालय से, शासन से, प्रशासन से और संवैधानिक स्तंभकार मीडिया से। 4 स्तंभ से भारत देश, आपने अभी IPC की बात की। भारत देश 4 चीज स्तंभ पे टिका हुआ है। ये कुटिया बिना खंबे के कुटिया टिक नहीं सकती थी, उसी तरह ये देश 4 चीज़ पे चल रहा है, न्यायालय पे, शासन पे, प्रशासन पे और मीडिया पे। तो हमारा न्यायालय नहीं हमारा साथ देगा, ये तो कानून का उल्लंघन हो रहा है। IPC 295 का हाँ या ना? आप स्तंभ बोलो, या हो रहा है कि नहीं? नहीं बिल्कुल हो रहा है। हाँ तो फिर आप तो पढ़े लिखे ये तो आपने अपना ये उद्देश्य का परिचय दिया, थोड़ा सा अपना खुद का परिचय दीजिए। वैसे कहाँ के रहने वाले? हाँ इंदौर मध्य प्रदेश हमारा गुरु स्थान, जन्म स्थान, और यात्रा आरंभ 21/2/21 को करे है। इसी महीने 21 तारीख को पूर्ण 4 साल होने वाले हैं। गाड़ी जो है मतलब 21 से चला 21/2/21 से 37 कितना चल चुका है ये गाड़ी? 1,15,000 प्लस, 47 महीने प्लस। ये बजाज एवेंजर 150 पहले था बजाज एवेंजर, अब सनातन धर्म का रथ है ये। अच्छा हाँ जी, नहीं दिख रहा है ये? हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन नहीं वो गाड़ी की नाम ताकतवर रूप में बनाया है, शक्तिशाली रूप में। देश की दशा दिशा युवा बदलते, ये युवाओं के लिए बनाया है कि यह हर एक सनातनी का रथ है।
और सभी कड़ी से कड़ी जुड़े। आपको ऐसा क्यों लगा कि इस तरह की कैंपेन की शुरुआत होनी चाहिए? आखिर ऐसा क्यों? बचपन से देखा है लोग हैं जो धर्म के नाम पर जो है अपनी पूजा पाठ चलाते हैं। नहीं, हम ना 3-4 साल में कोई पूजा करी है, ना कोई पाठ करा है, ना कोई माला फेरी है, ना कोई सनातन इस पद्धति से रहे, पूजा पद्धति से। हम रहे क्रांतिकारी विरोध पद्धति से। हम चित्रों के अपमान के खिलाफ है। हमारी पूजा है कि उनका अपमान ना हो, हमारी माला वो है कि उनका अनादर ना हो, हमारी भक्ति वो है कि ये हिंदू जनमानस उनका अपमान ना करे। क्योंकि जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ से रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो हमारा परिवार देश कहाँ से रहेगा, और आप कहाँ से रहोगे और बाइट कैसे बनाओगे। नहीं, चलिए वहाँ तक आपकी बात सही है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है मोदी जी को भी जो है मतलब गुम रहने का जो है मतलब दिया है। कहीं ना कहीं मोदी जी को भी जो आप टारगेट। हमारे सनातनी राजकुमार दास जी ने देखा, हमसे पहले महाकुंभ में आए। हाँ, हमारे महाराज जी ने देखा, हमसे पहले कुंभ में आए। इन्होंने हमारे विषय से तो जुड़े हैं, ये शुरू से हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं। इन्होंने हमसे कहा बाबा जी, मोदी जी कुंभ के लिए वहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कुंभ में गुम हो गए। तो मैंने महाराज जी विरोध करो आप। तो महाराज जी ने बैनर लगवाया कि श्री मोदी जी कुंभ में गुम मत होइए, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाइए, वहाँ पे सब कुछ लूटा जा रहा है सनातनी हिंदुओं का। तो हमारे महाराज जी की और हमारी एक ही आवाज़ है, और सभी साधु संतों की आवाज़ सरकार सुने। महाराज जी आप भी सरकार को आवाज़ उठाए। बाबा जी एक बात बताइए कि अच्छा ठीक है, उनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए कि अभी के डेट में अगरबत्ती की डिब्बी ले लीजिए, उस पर भगवान की फ़ोटो है, माचिस की डिब्बी ले लीजिए, उस पर भगवान की फ़ोटो है, अब बीड़ी वगैरह जो भी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जो नशा की जो दुकान है वहाँ से भगवान की फ़ोटो गायब चाहते हैं। पत्रकार ही नहीं है आप देखो, हमने कपूर अगरबत्ती कोई नशे की चीज़ होती है? तो क्या आपको नहीं क्या आपको लगता है कि इतना जगह से तस्वीर को खत्म करना आसान है? भारत देश संविधानिक देश है, और भारत देश के अंदर सर्वधर्म समान देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हो, सभी की आस्था का सम्मान और सबका मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार किसी का कोई छीन नहीं सकता है, यह हर एक सनातनी का मौलिक अधिकार है। कांग्रेस के टाइम से ये शुरू हुआ है, और इसको कांग्रेस ने पाल पोस के, सुनो ना, आज आंदोलन स्टार्ट किया है। ये आंदोलन में आपके साथ खड़ा कौन कौन हो रहा है? हमारे साथ ये खड़े दिख नहीं रहे हिंदू जनमानस। जो है एक कड़ी जोड़ के आए हैं। 25 राज्य में करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिलके, मीडिया के माध्यम से और जनता के एक संकल्प दिलवा के लाए हैं कि हम लोग वो खरीदे ना तो वो अपमानित नहीं होगा। लोगों से संकल्प दिलवाया है। करोड़ों लोग आज उस संकल्प पे जी रहे हैं, और वो कपड़ा नहीं खरीदते जिसमें भगवान का फोटो है, वो वस्तु नहीं। प्रेमानंद जी के पास गए, उनको मानने वाले जितने प्रेमानंद जी के अनुयायी है, वो कोई भगवान के चित्र की ना कोई वस्तु खरीदते ना कपड़ा खरीदते हैं। अनेक लोगों तक बड़े स्तर से तक इस बात को रखा है, और बड़े रूप में नहीं है, छोटे रूप में बंद हुआ है, और एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ये बंद होगा, विश्वास है 100%। आपने कभी सरकार को इस बारे में कोई पत्र वगैरह? 14 राज्य के मुख्यमंत्री को 2-2 बार ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। ये हमारी कोई सिर्फ उत्तराखंड से जवाब आया है, और उन्होंने कुछ चीज़ों पे रोक लगाई है। तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी जो योजना है वो कुछ न कुछ जगह पर सफल हो रही है। बड़े रूप में, जैसे कि मैं कहूँ कि सूरज की तरह तो नहीं, लेकिन एक बड़े अंधकार में एक दीपक की तरह अंधकार को नष्ट करने का काम हुआ है। दीपक जले है, सूरज नहीं जला है। चलिए आपका उद्देश्य जो है वो सफल रहे, इसी की हम कामना करते हैं। लेकिन एक महाराज जी हैं यहाँ पर जो कि बांग्लादेशी में इन दिनों जो भाई हमारे हिंदू सनातनियों के साथ जो बांग्लादेश में इन दिनों लगातार जिस प्रकार की वारदात चल रही है, उसे लेकर के प्रयागराज में भी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। और यह तस्वीर जो है साफ तौर पर मोदी जी को मतलब सलाह दी जा रही है, मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बांग्लादेश में जो सनातन हिंदू हैं उनको लेकर के आप कोई ना कोई ठोस कदम उठाइए, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह पाए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में बिल्कुल हिंदू जो है अपने आप को रह रहा है।